हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुटे। दोस्तों काफ़ी पेपर डाल चुका हूँ मैं। तो आज हम जिस पेपर की बात करेंगे वो आपका ग्रुप सी पेपर कोड आपका 204 है। ये आपका अन्वेषक अन्वेषक कम संगणक का पेपर है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो जितने भी जैसे ये रेड उससे निशान लगाए गए हैं वो उनके आंसर हैं। तो आप मैथमेटिक्स का आराम से देख सकते हैं। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं जीएस की। तो जीएस के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य कौन से भाग में निर्धारित किए गए हैं? फोर्थ ए में आपके मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। निम्न में से विषम शब्द चुनना था। उसमें से जैसे क्या है आपका कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, माइक्रोवेव और कॉपर केबल। तो ये तीनों क्या हैं? केबल्स हैं। ये आपके माइक्रोवेव्स हैं। तो ये आपका क्या है? माइक्रोवेव्स क्या हो जाएगा आपका? विषम पद हो जाएगा, मतलब ऑड टर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं जैसा कि ये वाला दे रखा है जीएस का। इसमें हम सिर्फ जीएस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बाकी क्वेश्चन को छोड़ देंगे जितने भी मैथ्स के आए हैं। तो जैसे क्या है, लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? लोकनायक के नाम से आपका जयशंकर प्रसाद जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा कहाँ है आपका? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन सी था, बाउंड्री लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए, निम्न में से किस स्थान पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है? तो ट्रिची तमिलनाडु में पड़ता है। ट्रिची है इसका आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी नहीं है? तो आपके तीनों स्थायी नहीं है, क्योंकि जो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सिर्फ आपके 5 हैं। तो जापान, भूटान और श्रीलंका नहीं है। तो संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन है? तो आपके जो उसके परामर्शदाता वो आपके क्या हैं? बीएन राव हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु गणना में होता है? जीवाश्म की होता है। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली पे जो आपका पहला मुस्लिम शासक था वो कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका यूबीटीआर ने यही आंसर मारा है, तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तराइन की लड़ाई का मैदान कौन था? जैसे तराइन की लड़ाई हुई थी, तो तराइन की लड़ाई वैसे हरियाणा में हुई थी, बट क्या है, ये आपका राजस्थान इसका आंसर है। तराइन का जो लड़ाई हुई थी वो आपका एक तो 1191 और 1192 में। 1191 में आपका क्या था? आपका जो मोहम्मद गौरी था वो हारा था। और यहाँ पर क्या था? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है ना। 1857 किसके द्वारा लिखी गई? तो वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है। और एक ही जीएस का क्वेश्चन है कि चांद साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो आपका क्या था? आपका महेंद्र चंद्र था। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनमें हम कोई सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी हम सिर्फ जीएस की बात करेंगे। तो लाल मंडी, जैसा क्या है, 51 क्वेश्चन है कि आपका लाल मंडी फोर्ट को किस और नाम से जाना जाता है? फोर्ट मौर्य नाम से जाना जाता है। सही युग्म का चयन करना था। श्रीदेव सुमन स्वतंत्रता सेनानी है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी। बद्रीदत्त पांडे स्वतंत्र सेनानी। तो इसका आंसर क्या था? उपरोक्त सभी क्या है? युग्म क्या है? सही है। अल्मोड़ा अखबार किससे संबंधित है? अल्मोड़ा अखबार आपके बद्रीदत्त पांडे से है। भिलंगना नदी टिहरी में किस नदी से मिलती है? तो भगीरथी नदी से मिलती है। हेमकुंड, हेमकुंड कहाँ है आपका? हेमकुंड आपका चमोली में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आपके उर्जित पटेल जी हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला है। आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स जाना जाता है तो उसे कस्टम टैक्स कहते हैं। बाकी आपका पिंडारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर से होती है। केदारनाथ में निम्न में से किसका मंदिर है? केदारनाथ आपका शिव का मंदिर है। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी देखो, उत्तराखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो आपके क्या हैं? सीएम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कवि सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। कवि सुमित्रानंदन पंत कहाँ के रहने वाले थे? पहले वो आपके कौसानी बागेश्वर थे, बाद में वो आपका अल्मोड़ा में आ गए थे। तो अल्मोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। पुराणों में गढ़वाल का नाम क्या था? केदारखंड था। मुगल आर्मी को हराने वाली पहाड़ की रानी कौन थी? तो रानी कर्णावती थी। पेशावर कांड के हीरो कौन थे? पेशावर कांड के आपके वीरचंद्र सिंह गढ़वाली आपके क्या थे? उसके हीरो थे। तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का है, मसूरी में है। विश्व कविता दिवस आपका क्या है, 21 मार्च को है। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 27 मार्च को लागू हुआ था। हंसने वाली गैस कौन सी है, आपकी नाइट्रस गैस है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं आप 65 वर्ष में। और एसएमएस का जो पूरा नाम क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस है। वर्ष 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो आपका 188 188 पदक जीते गए थे। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। 1 मेगाबाइट इजिकल टू होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा देखो, ये हिंदी के क्वेश्चन से सारे, तो वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष काल आदि से कोई रूप परिवर्तित नहीं होता, तो वह का अव्ययी होता है। माँ के लिए दवा ले आओ में कौन सा कारक है, आपका संप्रदान कारक है। तत्पुरुष समाज के उदाहरण है। तत्पुरुष समाज का जो उदाहरण है वो आपका कौन है, उपरोक्त सभी है। पुस्तकालय आपका ध्यान मग्न और रसोई घर। निर्बल का जो विलोम शब्द है, निर्बल का जो विलोम शब्द होता है वो आपका सबल होता है। कृष्ण का जो पर्यायवाची शब्द है, कृष्ण का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन है, आपका ममंत है। आपका महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके वो सभी हैं, शंभु, महेश और चंद्रशेखर। निम्न में आगत शब्द का चयन कीजिए। निम्न में आगत शब्द का चयन क्या है, आपका मस्जिद है। यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो चिन्मय नहीं है। बाकी स्वागत, प्रत्येक और अत्यधिक क्या है, आपके उदाहरण है यण संधि के। होश उड़ना मुहावरे का क्या है, डर जाना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुमने मोहन को देखा है, ये इसका शुद्ध वाक्य था, उस समय पे पेपर में आया था। विस्मय सूचक चिन्ह आपका ये होता है, ऐसे ये भी इसमें सूचक चिन्ह है। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो आपके सारे जीएस के क्वेश्चन हो गए। काफ़ी और भी पेपर हैं जो और भी पेपर हैं ग्रुप सी के कोड के, वो क्या होंगे आपके पास साथ जल्दी आएंगे। तो हमारे साथ इसी तरीके बने रहिएगा। अगर किसी भी उसका पेपर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं जल्द से जल्द निकालूं। और जो मैथ्स के सॉल्यूशन है, किसी पेपर में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।